आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसने नई दिल्ली में आप कह सकते हैं चिंता की लहरें दौड़ा दी हैं। जी। अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल पेश किया है। कहने को तो वजह यूक्रेन युद्ध है, पर इसमें एक पेंच है। हाँ, और ये पेंच सीधा भारत से जुड़ता है। बिल्कुल, ये जो सेकेंडरी सैंक्शंस की बात हो रही है, इनका निशाना सीधे सीधे भारत की फार्मा कंपनियां, तेल कंपनियां और वो निवेशक बन सकते हैं जिन्होंने रूस में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है। सही कहा। ये एक तरह से भारत के रूस के साथ जो अपने स्वतंत्र आर्थिक संबंध है उन पर असर डालने की कोशिश है। तो आइए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। जरूर। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये प्रतिबंध सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, इनकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इम्प्लीकेशंस हैं। आसान भाषा में कहें तो अमेरिकी कानून अब भारत में बैठी कंपनियों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो किसके साथ व्यापार करे और किसके साथ नहीं। ओह, तो मतलब जैसे हमारी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ग्लेनमार्क, जो रूस को जरूरी दवाएं सप्लाई करती हैं। हाँ बिल्कुल, उन पर असर पड़ सकता है। और सिर्फ फार्मा ही क्यों, हमारी तेल कंपनियां जैसे ओएनजीसी विदेश, इंडियन ऑयल, रिलायंस, हाँ, जो रूस से सस्ता कच्चा तेल लेकर आ रही हैं। जी हाँ, रियायती दर पर, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मदद मिलती है। महंगाई पर भी थोड़ी लगाम लगती है। उन पर भी सीधा असर पड़ने का खतरा है। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, ये हमारी ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा मसला है। तो ये जो कंपनियां हैं जो भारत के लिए इतनी जरूरी हैं, वो अमेरिकी घरेलू कानून के दायरे में आ सकती हैं, भले ही वो अमेरिका में काम न कर रही हों। जी हाँ, यही तो है सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब। यहीं पर वो बात आती है ना जिसे कई विश्लेषक पश्चिमी देशों का, खासकर अमेरिका का दोहरा मापदंड कहते हैं। बिल्कुल, तर्क यही दिया जा रहा है कि भाई जब यूरोप खुद रूस से एलएनजी खरीदता रहा, या जब रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कंपनियां भी किसी न किसी तरह व्यापार करती रहीं, तब इतनी सख्ती नहीं थी। लेकिन जैसे ही भारत अपने लोगों के लिए सस्ता तेल या अपनी पुरानी रणनीतिक साझेदारी को देखता है, तो वो अचानक एक समस्या बन जाता है। हाँ, और विडंबना देखिए, अमेरिका खुद अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए रूस से एनरिच यूरेनियम खरीद रहा है। ये तो कमाल की हिपोक्रेसी हुई। जी। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं लगती, इसे एक तरह का इकोनॉमिक प्रोवोकेशन, मतलब आर्थिक उकसावा कहा जा सकता है। और कोएर्जन भी, दबाव बनाने की कोशिश। बिल्कुल, संदेश साफ है, या तो हमारी लाइन पर चलो वरना नतीजे भुगतो। कई लोग मानते हैं कि ये भारत की जो दशकों पुरानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी रणनीतिक स्वायत्तता, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, हाँ, उस पर सीधा हमला है। भारत हमेशा से अपने हितों के हिसाब से फैसले लेता आया है, किसी के दबाव में आकर नहीं। लेकिन क्या इस दबाव का असर वैसा ही होगा जैसा अमेरिका सोच रहा है, या ये उल्टा भी कर सकता है? हाँ, ये भी एक पहलू है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत पहले से ही डॉलर के अलावा दूसरे विकल्पों पर काम कर रहा है। ऑल्टरनेटिव नॉन डॉलर ट्रेड सेटलमेंट्स, जैसे रुपये रूबल में व्यापार, या यूएई दिरहम का इस्तेमाल। तो क्या ये नए प्रतिबंध इन कोशिशों को और तेज नहीं कर देंगे? इसकी पूरी संभावना है। ये कदम शायद अनजाने में ही डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया को और तेज कर सकता है। डी-डॉलराइजेशन मतलब वैश्विक व्यापार में डॉलर पर निर्भरता कम करना। हाँ, भारत, चीन, रूस जैसे कई देश इस दिशा में सोच रहे हैं। इस तरह के प्रतिबंध उन्हें पश्चिमी वित्तीय सिस्टम पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए और ज्यादा प्रेरित कर सकते हैं। ये एक बड़ा रणनीतिक बदलाव हो सकता है। और अगर हम भारत का इतिहास देखें, तो क्या वो इस तरह के दबावों के आगे झुका है कभी? 1971 हो या 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद लगे प्रतिबंध? नहीं, इतिहास तो यही बताता है कि भारत ने हमेशा अपनी संप्रभुता और रणनीतिक हितों को सबसे ऊपर रखा है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि 2025 में भी भारत अपनी स्वायत्तता पर डटा रहेगा? विश्लेषण तो यही कहते हैं। भारत धमकियों से डरने वाला देश नहीं है। ये कदम शायद भारत को अपनी विदेश और आर्थिक नीति में और ज्यादा आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करे, अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने, व्यापार के नए रास्ते खोजने पर जोर दे सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? क्या ये समझा जाए कि वैश्विक भू राजनीति के खेल में भारतीय व्यवसायों को, हमारे राष्ट्रीय हितों को एक तरह से कोलैटरल डैमेज समझा जा रहा है? हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा। उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ऐसा महसूस हो सकता है। ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये भारत की अपनी राह चुनने की आजादी का सवाल है। और यहीं से वो सबसे जरूरी सवाल उठता है कि भारत का जवाब क्या होगा। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उम्मीद यही है कि भारत का संदेश साफ और मजबूत होगा। हम गरिमा,
शक्ति और अपनी रणनीतिक स्वायत्ता के साथ जवाब देंगे। जैसा कि एक सूत्र ने कहा, हम किसी और की धुन पर नहीं नाचते। बिल्कुल। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये दबाव भारत को अपनी विदेश और आर्थिक नीति को और कितना स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने की तरफ ले जाता है। ये सोचने वाली बात है।